हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 5, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 11। कोर पेपर 11 में आप लोग को पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसी का आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 करवाने वाले, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप BBMKE से हो या बिना भाई यूनिवर्सिटी से हो या SKMU, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कोर पेपर 11 में आप लोग को पढ़ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग को पढ़ना है भारत में गरीबी के क्या कारण है, इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम समझते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। यहाँ पे हमने आंसर को आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे, और जिससे आप लोग एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप किसी भी रिलेटेड अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को टोटल 4 प्रश्न करवा चुके हैं, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग को बताने वाले हैं। क्वेश्चन है भारत में गरीबी के क्या कारण है और इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। और ये एग्जाम के विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम आंसर को समझते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गरीबी है क्या, ठीक है। और पॉइंट वाइज पॉइंट को देखेंगे, गरीबी के कारण को। इसके बाद हम देखेंगे भारत सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के कौन कौन से प्रयास किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे गरीबी क्या है। तो इसके की पॉइंट को लिखेंगे। की पॉइंट को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप इसी से यहाँ पे बेहतर नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का आंसर। तो किसी भी देश के लिए गरीबी एक अभिशाप माना जाता है। किसी भी देश के लिए जो होता है गरीबी एक अभिशाप माना जाता है, इसलिए प्रत्येक देश इससे छुटकारा पाना चाहता है, और इसके लिए गरीबी उत्पन्न करने वाले कारणों का पता लगाना पड़ता है, ठीक है। अब भारत में जो है गरीबी के लिए उत्तरदायी कारणों में से प्रमुख कारण निम्नलिखित है। अब यहाँ पे हम भारत में गरीबी के एक एक पॉइंट को देखेंगे। टोटल आप लोग हम 4 से 5 पॉइंट बताएंगे, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप लोग शॉर्ट टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है गरीबी का मुख्य कारण रोजगार के अवसर में धीमी वृद्धि। रोजगार में तो वृद्धि हो रही, बट बहुत धीरे धीरे। ये रहा आप लोग का पहला कारण गरीबी का, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो भारत में श्रमिकों की संख्या तेजी से वृद्धि होती रही है, जबकि उनके लिए रोजगार के अवसर जो होता है आवश्यक वृद्धि नहीं हुई। इसके 2 कारण रहे, जिनमें से पहला विकास की दर धीमी रही, और पूंजी उत्पाद अनुपात ऊंचा होने के कारण जो है उत्पादन मात्रा में भी बढ़ोतरी जो है नहीं की जा सकी। तो ये प्रमुख कारण रहा, ठीक है। जिसकी ढलाई तथा व्यापार आदि में कुछ श्रमिक लग पाते। दूसरे देश में पूंजी प्रधान उत्पादन तकनीक अपनाए जाने से श्रम प्रधान क्रियाकलापों का अधिक तेजी से विस्तार नहीं हो सका। फलस्वरूप क्या हुआ कि बेरोजगारी बढ़ी, और अल्प रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति में गरीबी का फैलना स्वाभाविक है। तो रोजगार के अवसर में धीमी वृद्धि एक प्रमुख कारण है गरीबी का, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आय का निम्न अर्जक परिसंपत्तियां, ठीक है। यानी कि रोजगार की कमी के कारण जहां मजदूरी नहीं बढ़ सकी, वहां आय अर्जक परिसंपत्तियां के अभाव में मजदूरी के अलावा आय के अन्य स्रोत भी नगण्य रहे, ठीक है। देश में आय वितरण की असमानता के फलस्वरूप गरीब व्यक्तियों के पास परिसंपत्तियां न के बराबर है। रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार समस्त राष्ट्रीय आय की लगभग जो है 30% भाग जनसंख्या के 10% अमीर लोगों को प्राप्त होता है। यद्यपि सरकार द्वारा पुनर्वितरित की दिशा में कुछ प्रयास किए गए हैं, परंतु उनका कोई विशेष प्रभाव इन पर नहीं पड़ पाया है। इस तरह निर्धन व्यक्तियों की कुल आय में मजदूरी के अलावा आय के अन्य साधन से प्राप्त योगदान लगभग नहीं के बराबर है। तो ये रहा आप लोग का दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि जनसंख्या में भारी वृद्धि, ठीक है। जो गरीबी का तीसरा कारण है जनसंख्या में भारी वृद्धि, ठीक है। तो जनसंख्या में होने वाली भारी वृद्धि भी गरीबी की स्थिति को गंभीर बनाने में सहायक है। जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है कि गरीबी के उपभोग स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जितना अधिक आय ना हो, उतना ही अगर भरण पोषण में लग जाए तो कहाँ से बचत हो पाएगा, तो ठीक है। तथा उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। इनकी आय का लगभग जो होता है संपूर्ण भाग जो होता है परिवार के भरण पोषण या पालन पोषण पर ही खर्च हो जाता है, और इस तरह जो है बचत और निवेश, ठीक है, इनके लिए पास कुछ नहीं बचता, ठीक है।
इससे पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास की गति जो होता है धीमी पड़ जाती है। फलस्वरूप क्या होता है, गरीबी की समस्या और अधिक विकराल रूप धारण कर लेती है। तो ये रहा आप लोग का तीसरा कारण भारत की गरीबी का। चौथा कारण आय का निम्न स्तर। ठीक है, अभी भी आय का निम्न स्तर है, यानी कि साधारणतः जिन कार्यों में निर्धन व्यक्ति कार्यरत होते हैं वहां अक्सर मजदूरों का शोषण होता है और उन्हें मजदूरी कम प्राप्त होती है। ऐसे विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र, ठीक है, होता है, जैसे हो गया खेती बाड़ी में, हो गया लघु उद्योग हो गया आदि के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में श्रमिक जो होता है संघ के रूप में संगठित नहीं है। इस कारण क्या होता है, मालिक जो होता है मजदूरी का शोषण करना और कम मजदूरी देने में सफल हो जाते हैं। ये रहा आप लोग का चौथा कारण। पांचवा है सामाजिक कारण भी है गरीबी का। तो भारत में प्रचलित सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं गरीबी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। समाज में व्याप्त जाति प्रथा है, संयुक्त परिवार प्रथा भी हो गया आदि रूढ़िवादिता लोगों को नए विचार जो है तथा तकनीकों को अपनाने से रोकता है। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने और झूठी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने हेतु लोग फिजूल खर्ची करते हैं और निर्धन बने रहता है। तो हमने टोटल आप लोग को 5 कारण बताए, जिनमें से पहला आय का निम्न स्तर, दूसरा है जनसंख्या में भारी वृद्धि, तीसरा है आपका आय की जो परिसंपत्तियां है वो वितरण का असमान होना, और चौथा जो आप लोग को बताएं रोजगार के अवसर में धीमी वृद्धि, और पांचवा जो आप लोग को यहाँ बताएं सामाजिक कारण। ठीक है, अब जानेंगे कि गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, इन सारी चीजों को हम देखने वाले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट को देखते हैं। तो आप लोग का ये रहा भारत में गरीबी दूर करने हेतु सुझाव। अब यहाँ पे हम फिर एक एक करके पॉइंट को यहाँ देखेंगे, जिससे आप लोग एग्जाम पे अपने बहुत आसानी से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखने से आप बेहतर नंबर यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आंसर को यहाँ भी क्लियर करते हैं। तो भारत में गरीबी हटाने या कम करने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। ठीक है, गरीबी को हटाने या इसे कम किया जा सकता है, जिनमें से पहला पॉइंट आर्थिक विकास की गति को तेज करना। ठीक है, यानी कि गरीबी दूर करने के लिए देश में जो आर्थिक विकास की गति को तेज करना होगा, जिससे क्या होगा कि आर्थिक विकास में तेजी लाने के साथ साथ देश में विकास की राजनीति को श्रम प्रधान उत्पादन प्रणाली की ओर उन्मुख करना होगा, जिससे कि गरीबी को दूर किया जा सकता है और गरीबी को घटाया जा सकता है। दूसरा कारण है कि लघु एवं कुटीर उद्योग को विकास, यानी कि उस उद्योग छोटे उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो देश में कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना पर विशेष महत्व दिया जाना चाहिए या विशेष बल दिया जाना चाहिए। ये उद्योग जो होता है कम पूंजी से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने में समर्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है गरीबी को कम करने का कृषि के क्षेत्र में विकास। ठीक है, आज भी अभी भी जो है आधुनिक ढंग से कृषि किए जाते हैं, जिससे कि गरीबी का ये भी एक प्रमुख कारण है। ठीक है, तो देश में कृषि के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में श्रम प्रधान तकनीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि कृषि में बहुफसली कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए तथा व्यावसायिक आधार पर जो है किया जाना चाहिए। इसके लिए सिंचाई की सुविधा के लिए जो है पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। सिंचाई सुविधा में उन्नत किस्म के बीज होना चाहिए, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए, कीटनाशक दवाइयों व अन्य आवश्यक वस्तुओं को उचित दर पर विशेषकर लघु एवं सीमांत कृषि को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे कि होता है कृषि के विकास को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, चौथा कारण है जनसंख्या नियंत्रण, जिससे भी यहाँ पर भी गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो सामान्यतः यह देखने में आता है कि गरीबी परिवारों में जन्म दर ऊंची होती है। गरीब परिवारों में जो होता है जन्म दर ऊंची होती है, अतः इसे घटाया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए कई उपाय प्रयोग में लाए जा सकते हैं। एक तो शिक्षा तथा प्रचार प्रसार के माध्यम से इन्हें छोटे परिवार के महत्व को समझा जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है कि जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपायों को इन्हें बताया जाना चाहिए तथा इससे संबंधित साधनों को उन्हें निःशुल्क या सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि गरीबी को दूर किया जा सकता है या तो गरीबी को कम किया जा सकता है। तब लास्ट में हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आखिरी में हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह देश में गरीबी दूर करना तब बेरोजगारी की समस्या से निकल पाना एक चुनौती भरा कार्य है। इस समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए साधन, आर्थिक एवं सामाजिक प्रयास तथा दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से जो है
हमने भारत में गरीबी के कारण को बताया, इसके साथ ही गरीबी को दूर करने के उपाय और इससे सुझाव। और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के विषय इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आपका ये प्रश्न था भारत में गरीबी की क्या कारण है और इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीबीएम के से हो या बिना भाई यूनिवर्सिटी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर पेपर 11 आप लोग को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये क्वेश्चन पढ़ना है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।